हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। रिसेंटली अभी सरकार के द्वारा लोकसभा से एक नए कानून को पारित करा गया है। इस कानून में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, क्या कुछ कड़े नियम देश की जनता के लिए कुछ लागू करे गए हैं, कुछ फ्रॉड्स वगैरह हैं उनको रोकने के लिए, जो कि सबको यहाँ पर पता होने चाहिए, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके अलावा कई सारे डायमेंशंस हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। दरअसल ये ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई बिल्कुल नए तरीके से एक नया बिल पेश करा हो। सरकार ने पहले जो जन्म प्रमाण पत्र बनते थे और साथ ही साथ जो डेथ सर्टिफिकेट्स बनते थे, उन सर्टिफिकेट्स के बनाने में जो कुछ चेंजेस होते हैं वो यहां पर वापस से लोकसभा के अंदर एक कानून लाके उनको संशोधित करा है। इनको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आपको पता है कि जैसे जब से ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, तब के बाद से जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर पूरा डिसरप्शंस हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। पार्लियामेंट के साथ डिसरप्शंस हैं, उनके अगर चलते हुए हम यहां पर देखें, आप समझने की कोशिश करें, तो इस कानून को केवल और केवल ऐसा कुछ रिपोर्ट्स ने ऐसा बताया है कि इस कानून को केवल और केवल 3 मिनट के लिए, 3 मिनट के अंदर अंदर इस कानून को पूरे को पारित करा गया है, जो कि इस देश के लिए बहुत ही घातक चीज साबित होती है। मैं इस जो पूरा बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के बारे में क्या सारे चेंजेस हुए हैं, क्या सारे बदलाव हुए हैं, उनको तो आपको बताने की, समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा 1 मिनट यहां पर लेना चाहूंगा इस पूरे मुद्दे के बारे में, क्योंकि इस देश की जनता है या फिर देश का जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में हम जब बात करते हैं, तो यार हमारी पार्लियामेंट में हमारी सरकारें और हमारे अपोजिशंस कर क्या रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि किस तरह से डेमोक्रेसी के अंदर हम लोगों की भावना है उनका एक तरीके से मजाक बनाया जाता है एक कानून को 3 मिनट के अंदर। और ये एक ऐसी पहली बात नहीं है, ज्यादातर जो सरकार के द्वारा बहुत सारे कानून हैं उनको विचार विमर्श नहीं किया जाता, जल्दबाजी में कानूनों को पारित कर दिया जाता है। बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनको 30-30 मिनट के अंदर पारित कर दिया। और कुछ मीडिया रिपोर्ट तो ये बता रही है कि इस कानून को केवल और केवल इस कानून को 3 मिनट के अंदर सरकार ने यहां पर पारित कर दिया। कोई बहस नहीं हो पाई, कोई विचार नहीं हो पाया, कोई विमर्श नहीं हो पाया, बस सरकार कानून लेके आई, ध्वनि मत से 3 मिनट के अंदर पारित कर दिया गया। और ये ध्यान रखें, ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी या अकेली सरकार या फिर अकेले अपोजिशन, ये किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सब लोगों की जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को। और जैसा हमारे संसदीय कार्य मंत्री जो हैं किरण रिजिजू जी, उनके द्वारा भी बोला गया, उनके द्वारा विपक्ष पर हमला बोला गया कि भाई आप लोग संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं, आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो 3-3 मिनट में आप कानून पारित कर रहे हो ना, फिर जब आप जल्दबाजी में बिना पार्लियामेंट को डिस्कस किए या फिर बिना जो भी हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उन कमेटियों के भेजे जब आप कानूनों को पास करते हैं, तो वैसी कंडीशन में फिर किसान बिलों जैसी हालत होती है, फिर प्रोटेस्ट होते हैं, फिर आपको उन कानूनों को वापस लेना पड़ता है। अब ये जो, अगर इस थोड़े से पूरे मुद्दे के बारे में आपको मैं बताऊं, तो अगर आपको मैं थोड़ा सा यहां पर एक अंदाजा देना चाहूं, अगर आप 2004 से 24 के अंदर अगर आप देखोगे तो कितने डिस्कशंस में या फिर कितने कानूनों को पार्लियामेंट हमारी उनको भेजती थी, उन कमिटियों को भेजती थी। आप देखेंगे, अगर यहां पर देखेंगे तो कमिटी को 60% कानूनों को भेजा जाता था 2004 से 2009 वाली लोकसभा के अंदर। फिर आप और आगे आएंगे तो हम देखेंगे यहां पर जो कमिटीज हैं 71% हुआ इसका। 2014 से 19 में 25% जो कानून है वो केवल कमेटी को भेजे गए, यानी कि केवल 25% कानूनों पर ही डिटेल में विचार विमर्श हो पाया। ये खुद पीआरएस की जो रिपोर्ट है उसका जो डेटा है वो यहां पर बता रहा है। उसके बाद आप देखेंगे जो रिसेंट हमारी लोकसभा रही है 19-24 वाली, इसमें केवल 16% कानूनों पर डिटेल में कमेटियों को भेजकर चर्चा होती है। मिनटों के अंदर कानूनों को पारित कर दिया जाता है बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी बातचीत को, और फिर बाद में उनके ऊपर समस्या आती है। हाउएवर, ये एक समस्या रही। अभी मैं दूसरा जो पूरा प्रोविजन है इस कानून का, इस कानून में क्या बदलाव करे गए हैं, कौन सी चीज के अंदर चेंजेस यहां पर लाए गए हैं सरकार के द्वारा, उनके बारे में डिस्कस करूंगा। देखो यार, आप सब लोग जानते हैं हमारे देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी बर्थ सर्टिफिकेट हो या डेथ सर्टिफिकेट हो, उनको बनवाने में बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं रहते हैं। उनको ये कि हाँ बनवा लेंगे आराम से। अब उसकी वजह से जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनको इस चीज का फायदा मिल जाता है। बहुत सारे लोग इस चीज का फ्रॉड करते हैं, इसका मिसयूज किया जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा। कैसे, मैं उसके बारे में समझाऊंगा आपको। तो अभी सरकार 2023 में भी एक कानून लेके आई थी, और सरकार ने वहां पर कि अगर कोई भी कैसा भी बर्थ होता है, अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है या फिर किसी व्यक्ति की कोई भी डेथ होती है, तो यहां पर बताया था कि विद इन ईयर, 1 साल के अंदर अगर आप सर्टिफिकेट करा लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद आपको एक टफ जो प्रक्रिया है उस टफ प्रक्रिया को अपनाना पड़ता था। अब उससे और यहां पर ज्यादा टफ कर दिया गया है सरकार के द्वारा इस कानून के माध्यम से। ठीक है, क्या करा गया है, तो देखो ये नया कानून नहीं, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये बेसिकली जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 यानी कि 1969 का जो कानून था, इस 1969 के कानून के अंदर ये अमेंडमेंट हमें यहां पर देखने को मिलता है, यानी कि संशोधन एक प्रकार का हमें यहां पर ये देखने को मिल जाता है। अब क्या हुआ है, ये कानून लाया क्यों गया, इसके बारे में हम बात करें तो क्यों इस कानून को यहां पर सरकार लेके आई है। देखो यार, हम सब लोग जानते हैं
बहुत सारे फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं अगर कोई टाइम से नहीं बनाता तो। बहुत सारे फर्जी तरह से दस्तावेज उनको बना लेते हैं। जो डेथ सर्टिफिकेट होता है उसका मिसयूज बहुत सारे लोगों के द्वारा करा जाता है। फर्जी, धोखाधड़ी, बहुत सारे आइडेंटिटी फ्रॉड करे जाते हैं लोगों के द्वारा, और बहुत सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उनका मिसयूज जो लोगों के द्वारा फिर गलत तरीके से फायदा लिया जाता है, और सेंसस के जो सटीक आंकड़े हैं वो भी यहां पर प्रभावित होते हैं। तो इस वजह से अब ये जो जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, इनको और ज्यादा टफ बनाने के लिए सरकार इस नए कानून को लेके आई। अब इसमें क्या प्रावधान होंगे उनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे ये कोई नया कानून नहीं है, पुराना जो 1969 का कानून था केवल उसी में संशोधन हो रहा है। इसका केवल सेक्शन 13 है, उसमें 13(3) को यहां पर बदला गया है। क्या बदला गया है इसके बारे में हम बात करें तो इसमें बेसिकली जो डिलेड रजिस्ट्रेशन है उसकी प्रक्रिया को कड़ा बनाया गया है। डिलेड रजिस्ट्रेशन यानी कि सिंपल सी बात, देखो अगर कोई बर्थ हुई या फिर कोई डेथ हुआ तो 1 ईयर तक अगर आपने उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 ईयर से डिले होता था तो लास्ट वाले अधिनियम के अंदर इसको थोड़ा टफ बनाया गया था, अब इससे और थोड़ा टफ बना दिया है। मतलब अगर आप मान लो पहले ये सिस्टम था, पुराना जो सिस्टम ये था कि अगर 1 साल है, 1 साल से आगे कितना भी सिस्टम हुआ, कितना भी लेट हुआ, चाहे 2 साल, 3, 4 साल, 4 साल, 10 साल, जितना भी लेट हुआ, एक ही प्रक्रिया अपनाई जाती थी। उसमें आपको मजिस्ट्रेट्स वगैरह हैं उनकी अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन अब इस प्रक्रिया को 2 भागों में बांट दिया गया है कि अगर 1 साल से डिले आप करते हैं तो 1 साल से 2 साल का अगर इतना समय है तो इस पुरानी वाली प्रक्रिया को अपनाया जाएगा जो कि पहले समान थी। लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा अगर आपको हो गया है बर्थ सर्टिफिकेट में या फिर जो डेथ सर्टिफिकेट में, तो वैसी कंडीशन में अब उसे और ज्यादा, अब केवल इतना नहीं कि सरकार के जो ऑफिसर हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, वही उन्हीं से परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, बल्कि अब आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाके अपना सर्टिफिकेट है वो बनवाना पड़ेगा। अभी जो नए बदलाव हुए हैं उनके तहत अगर हम यहां पर समझने की कोशिश करें तो जैसा हम बात करें, पहले व्यवस्था ये थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि अगर आप जन्म या मृत्यु की सूचना 1 साल बाद, इससे ज्यादा अगर आपको देरी हो जाती है तो ध्यान रखिएगा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हीं की अनुमति होती थी, जिसमें डीएम रहे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे, एसडीएम रहे, या फिर कोई भी ऑथराइज जो मजिस्ट्रेट है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इनसे अनुमति लेनी पड़ती थी अगर 1 साल से ज्यादा देर हो जाए तो। अब वो देर कितनी भी हो, 2 साल हो, 4 साल हो, 6 साल हो, कितना भी। अब इसे 2 भागों में बांट दिया गया है कि अगर 1 से 2 साल अगर आपको डिले हुआ है तो पुरानी वाली व्यवस्था रहेगी, लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा देरी हो गई तो सबसे बड़े चेंजेस यहीं पर हुए हैं। अगर विलंब 2 साल से ज्यादा हुआ तो भाई साहब अब केवल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अनुमति नहीं चलेगी, बल्कि आपको अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अनुमति और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा फीस है वो भी यहां पर लग रही होगी। ये अदालत का आदेश लेना आपको अनिवार्य हो जाएगा डेथ या फिर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए। तो ये कुछ बदलाव हमें यहां पर हुए हैं, ठीक है। तो ये बदलाव को आप देख सकते हैं। मेजर जो सबसे बड़ा बदलाव है वो 2+ ईयर के मामले में ही सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो चैलेंज हमें यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सरकार ये कह रही है कि हम साहब ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम देखेंगे कोई व्यक्ति 5 या 10 साल बाद अगर रजिस्ट्रेशन कराने आता है तो वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार डर ये होता है कि यार कहीं ये इस रजिस्ट्रेशन का, इस सर्टिफिकेट का मिसयूज करने ना आया हो। तो एक बड़ी समस्या ये होती है। दूसरा, हाई पॉसिबिलिटी होती है कि सीधी सी बात है फेक डॉक्यूमेंट बनवाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है अगर बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। तो न्यायिक अधिकारी के द्वारा साक्ष्यों की गहन जांच करी जा सकेगी और एक उसमें ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहेगी कि सरकार ही नहीं, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, अब तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का इन्वॉल्वमेंट है वो हमें यहां पर देखने को मिल गया है। तो इससे होगा क्या, जो अवैध घुसपैठ जैसी चीजें हैं उनको रोका जा सकेगा देश के अंदर, झूठी सिटीजनशिप के दावे हैं उनको रोका जा सकेगा, और नेशनल सिक्योरिटी है उसको भी यहां पर हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे इन सभी माध्यमों से। तो हम देखेंगे दोनों मामले में अगर हम यहां पर समझने की कोशिश करें तो दोनों ही मामलों में आवेदन मिलते ही सीधे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, पूरा वेरिफिकेशन होगा, प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो देनी होगी, और उसके बाद आपका जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनसे अनुमति लेने के बाद ही अब आप ये रजिस्ट्रेशन है इसको यहां पर बनवा पाएंगे। ध्यान रखेंगे 2023 में भी इससे संबंधित जो कुछ पुराने बदलाव आए थे उनमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, जैसे डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें कोई भी कैसी व्यवस्था, मतलब कोई चेंजेस नहीं होंगे उसके अंदर। आधार से लिंक करने का प्रोविजन रहा और नेशनल डेटाबेस रहा, मतलब बाकी जैसी चीजें उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो मेजर और सबसे बड़ा जो बदलाव है वो बदलाव हमारा क्या होगा, मेजर बदलाव होगा 2 से ज्यादा साल वाले मामलों के अंदर 2 टियर में उसको बांट दिया गया, जिसके अंदर मैं आपको यहां पे बता चुका हूं, ठीक है। तो पंजीकरण रहा, फर्जीवाड़े पर रोक रही, डेटा की सत्यता रही, पारदर्शी प्रक्रिया रही, इन सब की वजह से इस कानून को सरकार के द्वारा यहां पर लाया गया है। और मतलब इस कानून में कोई बहुत बड़ा कानून नहीं है, एक क्लॉज के अंदर बदलाव करा गया, लेकिन वो बदलाव आगे आने वाले समय में जो देश की व्यवस्थाएं हैं उनको संभालने में महत्वपूर्ण साबित होगा। इस चीज की संभावनाएं हमें यहां पर ज्यादा देखने को मिल रही हैं, ठीक है।
बाकी अब सरकार ने तो ये कानून बना दिया है, लेकिन चेंजेस और बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं। राज्य सरकारों को अभी भी नियम बनाने का जो अधिकार है, वो नियम बनाने का अधिकार एज इट इज हमें यहां पर देखने को मिलेगा। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कोई भी कैसा भी बदलाव हमें यहां पर देखने को नहीं मिल रहा इस कानून की वजह से। इसका मेजर एक ही सेक्शन के अंदर जो अमेंडमेंट करने का यहां पर जो विचार था, वो विचार यहां पर रखा गया है। अभी तक अगर मैं आपको बताऊं तो लोकसभा के अंदर अभी ये पारित हो चुका है अभी, क्योंकि पारित मैंने बताया आपको 3 मिनट के अंदर पारित कर दिया इन लोगों ने इसको। अब ये राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा में ऑलरेडी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो वहां पर भी इसका यही हाल होना है, और उसके बाद राष्ट्रपति से अनुमति दे देंगे। देखो मैं ये नहीं कह रहा यार कि ये ऐसा इतना बड़ा इंपॉर्टेंट कानून है, मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया है संविधान के अनुसार होनी चाहिए, लोकतंत्र की स्पिरिट है उसके अनुसार होनी चाहिए। बहस विचार विमर्श, संसद केवल एक डिसरप्शन के लिए नहीं बना हुआ है। अब आप चाहे अपोजिशन हो चाहे सरकार हो, सबसे आपको सवाल करने पड़ेंगे और सबको आपको अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा कि अगर कोई कानून सरकार बनाती है संसद के अंदर, तो वो व्यापक विचार विमर्श। आप जनता से विमर्श की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में विमर्श नहीं हो पा रहा है। हम तो बात करते हैं गुड गवर्नेंस के अंदर कि जनता भी अपने ओपिनियन दे। भाई 3 मिनट में कानून पारित कर रहे हो, आप क्या जनता की राय ले लोगे उसमें, है ना? तो ये एक समस्या है ना। अगर आप डिटेल में अनअकैडमी का एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अनअकैडमी ने अपना 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक 3 डे फ्री ट्रायल है, उसको लाइव कर दिया गया है, जिसमें अनअकैडमी के जो प्लस के सारे फीचर होते हैं वो आपके लिए पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं 3 दिन के लिए। इसमें एनरोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें एनरोल बहुत सारे जो हमारे लर्नर्स हैं उन्होंने इसमें फायदा उठाया है। एनरोल करने के लिए आपको ध्यान रखेंगे एक न्यू नंबर, आपका एक न्यू नंबर, ऐसा नंबर जिससे आपने कभी भी अनअकैडमी के अंदर रजिस्टर ना किया हो, उस नए नंबर से आप लोग रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद 3 दिन के लिए सारा कंटेंट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, सारी क्लासेस को देख सकते हैं, सारे आपके जो डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। तो 3 दिन के अंदर आप इन सभी चीजों का फायदा उठा सकते हैं, चाहे कोर्सेज रहे चाहे टेस्ट सीरीज रही, सभी चीजों को आप लोग एक्सेस यहां पर कर सकते हैं। और इन सभी चीजों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।